बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक किसान था किसी गांव में। उसके 4 बेटे थे और जब वो किसान मरने लगा तो उसने अपने नौकर को बुलाया और बुलाकर कहा कि एक लकड़ियों का गट्ठा लेकर आओ। तो उसका जो मुलाजिम था वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर आया और उसने अपने 4 बेटों से कहा कि इस गट्ठे को तोड़ो। तो 4 बेटों ने अलग-अलग गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन गट्ठा ना टूटा। फिर उसने उन बेटों से कहा कि अब इस गट्ठे को खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ो। तो जब उन्होंने गट्ठे को खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ा तो सारी लकड़ियां टूट गईं। तो बात करने का मकसद ये है कि हम भी अगर कानून शहादत ऑर्डिनेंस को हम तोड़ेंगे नहीं तो ये हमारी समझ में नहीं आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको पहले तोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कानून शहादत ऑर्डिनेंस के 3 पार्ट हैं जी। एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। जो इसका दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, उसका नाम है जी ऑन प्रूफ। ये है जी आर्टिकल नंबर 111 से लेकर आर्टिकल नंबर 116 तक। ऑन प्रूफ आर्टिकल नंबर 111 से लेकर 116 तक है। 111 आर्टिकल नंबर 111 से पहले जितना भी पोर्शन है वो रेलिवेंसी का है। उसमें बात ही सिर्फ रेलिवेंसी की होती है। और 116 के बाद जितना पोर्शन है वो है जी बर्डन एंड एग्जामिनेशन का। उसमें बात ही सिर्फ बर्डन एंड एग्जामिनेशन की होगी। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस के 3 पार्ट हैं। जो दूसरा पार्ट है उसका नाम ऑन प्रूफ है। वो आर्टिकल नंबर 111 से लेकर 116 तक मुहित है। और आर्टिकल नंबर 111 से पहले जितना भी पार्ट है यानी कि आर्टिकल नंबर 101 से लेकर 110 तक वो सारा रेलिवेंसी को डील करता है। और 116 के बाद यानी कि 117 से लेकर 166 तक जितना भी पार्ट है वो बर्डन एंड एग्जामिनेशन को डिस्कस करता है। तो अब जब हमने इसे तोड़ लिया है तो अब हम इसके पहले पार्ट को आगे मजीद तोड़ेंगे। इसका पहला पार्ट है जी रेलिवेंसी, जो है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 110 तक। तो हमने रेलिवेंसी को जब तोड़ा है तो इसके भी आगे हमने 3 पार्ट बनाए हैं। कितने बनाए हैं जी? 3। एक का नाम है फैक्ट्स, एक का नाम है विटनेसेस और एक का नाम है एविडेंस। जो इसका दूसरा पार्ट है फैक्ट्स, वो है जी आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 यानी कि 69 तक। इससे पहले वाला जितना भी पार्ट है उसका नाम विटनेसेस है और 69 के बाद वाला जितना भी पार्ट है उसका नाम है जी एविडेंस। अब हमने खोला है जी आर्टिकल नंबर 18 से लेकर 69 तक फैक्ट्स को खोलना है। तो फैक्ट्स को खोलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्ट होता क्या है। फैक्ट्स जो हैं ये है 18 से 69 तक। इस पूरे पोर्शन में आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक सिर्फ बात ही फैक्ट्स की होती है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फैक्ट कहते किसे हैं। तो चलते हैं क्यूएसओ की तरफ। क्यूएसओ क्या कहती है फैक्ट के बारे में? व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट 2D, क्यूएसओ के 2D में फैक्ट जो है उसकी डेफिनेशन कुछ यूं दी गई है कि एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस एंड एनीथिंग। ये है जी एक हो गया फिजिकल फैक्ट जो पहले उसने बताया है।
फिर दूसरा वो कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, इसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये दो तरह की डेफिनेशंस जो हैं कानून शहादत ने हमें बताई हैं। ठीक है जी। अब मेन वीडियो का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हमने समझना है कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस फैक्ट की जो तारीफ की है, हकीकत किसे कहते हैं, सच्चाई किसे कहते हैं, इन डेफिनेशंस को जब हम तोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सच्चाई किसे कहते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स जी दो तरह के आपको पहले मैंने बताया है। फिजिकल फैक्ट्स पे आ गए। फिजिकल फैक्ट्स में वो कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज, जैसे पेन हो सकता है, पेपर हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है। यानी कि मैं सुबह 5 बजे आपको पढ़ा रहा हूं, ये हो सकता है, आप वीडियो देख रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज। स्टेट ऑफ थिंग, चीजों की हालत। ऑनरशिप ऑफ हाउस, जैसे कि किसी घर की आपकी मलकियत है कोई घर, ठीक है जी, ये स्टेट, ये हालत है। मैरिज बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के दरमियान शादी होना, ये एक हालत है। ठीक है। पंखा चल रहा है, ये एक हालत है पंखे की। मुझे गुस्सा आ रहा है, ये भी एक हालत है। खामोशी की भी हालत होती है। और याद रखिएगा, हालत तब्दील भी होती रहती है। ठीक है जी। तो दीज आर फैक्ट्स। ये क्या है जी? ये फैक्ट्स हैं बिकॉज दे शो अ लीगल और अ फैक्चुअल पोजीशन। ये सारे के सारे क्या हैं जी? फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये कोई भी लीगल या फैक्चुअल पोजीशन को क्या करते हैं जी? शो करते हैं। उसने कहा था एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, उसके बाद उसने कहा था रिलेशन ऑफ थिंग। अब रिलेशन क्या होता है, ताल्लुक क्या होता है? मकान और मालिक का ताल्लुक। अच्छा जी, क्राइम सीन पर अगर आपको चाकू मिलता है तो ये ताल्लुक है जी। ठीक है जी। गन शूट, आपको फायर की आवाज आती है, ये क्या है जी? ताल्लुक है। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जिन पे सिग्नेचर किए गए हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ये भी रिलेशन है, ताल्लुक है उस चीज के साथ। तो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग। अगली बात वो कहता है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो भी आपके हमासे खमसा से जो भी चीज जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं जी? फैक्ट कहते हैं। वो कौन कौन से हैं जी हमासे खमसा? टच करना, छूना, यानी कि गर्म या ठंडे को छूना। हेयर, सुनना, ठीक है ना, जो बात कानों से सुनी जाए, यानी कि जैसे गवाह ने फायर की आवाज सुनी। देखना, जो बात आंख से देखी जा सके, जैसे गवाह ने मुलजिम को मौके वारदात पर देखा। स्मेल करना, सूंघना, जैसे शराब की स्मेल सूंघना या किसी और दवाई की, जहरीली चीज की या अच्छी चीज की, गुलाब की समझ लें आप, खुशबू सूंघना। और टेस्ट करना, जायका चखना, किसी भी जहरीली चीज का जायका चखना, किसी भी चीज का जायका चखना। और फील करना, महसूस करना, ये जी हैं हमारे 6 हमासे खमसा। जैसे फील करना क्या होता है जी? महसूस, जैसे यार मैं कहता हूं मुझे आज बुखार हो रहा है, ठीक है जी, आज मुझे लग रहा है कि बारिश आ रही है। फील करने में 80% जो है, 80% वो सच होता है और 20% जो है वो सच नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है जी। और कभी कभी 50% भी पॉसिबिलिटी होती है। तो वो कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, चीजों की हालत, रिलेशन ऑफ थिंग, चीजों का ताल्लुक, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जो भी आपके हमासे खमसा के साथ कनेक्टेड हों, हमासे खमसा के साथ आप उन्हें जांच सकें, तो वो होता है जी फैक्ट, हकीकत। ठीक है जी। और ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये जो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, ये जो पढ़ाया है आपको, ये है जी फिजिकल फैक्ट्स। और ये जो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, ये हमेशा डायरेक्ट एविडेंस में और इनडायरेक्ट एविडेंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि कॉन्फेशन है। तो अगर मैं फिजिकल फैक्ट्स की, अगर मैं फिजिकल सच्चाई की बात करूं, तो इसकी जो मैं डेफिनेशन करूंगा वो ये होगी
कि वो हकीकत जो बैरूनी दुनिया में मौजूद हो और जिसे इंसान अपने हमासे खमसा से महसूस कर सके, हम उसे सच, हकीकत या फैक्ट कहते हैं। तो ये थी हमारे फिजिकल फैक्ट्स। अब आ जाते हैं जी हम इसके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वो क्या कहता है? वो कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कि कोई भी किसी भी बंदे की जो मेंटल कंडीशन है, ठीक है ना, जिससे वो खबरदार हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, उसे हम कहते हैं जी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऑलवेज यूज इन इनडायरेक्ट एविडेंस, ये इनडायरेक्ट एविडेंस में इस्तेमाल होते हैं। वो हकाइक साइकोलॉजिकल जो होते हैं फैक्ट्स, वो हकाइक जो इंसान के जहन, नीयत, एहसासात और शऊर के मुतल्लिक हों, उन्हें हम कहते हैं जी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो इसकी मैंने एग्जांपल्स कुछ दी हैं। वो है जी इंटेंशन टू कमिट मर्डर, यानी कि आपकी इंटेंशन हो कि आप जो है किसी भी बंदे की, मर्डरर की इंटेंशन होती है तो वो मर्डर करता है, किसी भी बंदे की इंटेंशन होती है तो वो फ्रॉड करता है, ठीक है ना। किसी को नॉलेज होना, किसी भी चीज का नॉलेज होना, जैसे कि कोई चीज जो है वो चोरी हुई है और उसका आपको नॉलेज है, तो वो भी क्या होगा? वो भी एक फैक्ट होगा, वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होगा। अच्छा जी, गुड फेथ, किसी का अच्छा या बुरा होना, ये भी एक फैक्ट होता है केस में। तो इसके अलावा एक और भी छोटी सी चीज है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि आपने सुना होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है जी? जब किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको लॉज को रेफर करना पड़े, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसा कि एग्जाम्पल है जी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2H में जो है वो किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है जी। तो ये हुआ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये हुआ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फिर क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये होता है कि क्या यही कॉन्ट्रैक्ट अली और अहमद के दरमियान मुल्तान में हुआ था? अगर, अब ये तो नहीं लिखा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अली और अहमद का जो उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मुल्तान में हुआ था, ठीक है ना। तो अब इसका जवाब जो होगा, ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्योंकि ये अली और अहमद का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो नहीं बताया गया ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इसको लॉ तो नहीं डिफाइन कर रहा ना, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या यही कॉन्ट्रैक्ट अली और अहमद के दरमियान मुल्तान में हुआ था। अब इसका जवाब जो है, अब इसका जवाब तो कोई लॉ नहीं दे सकता, इसलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। जिस क्वेश्चन का जवाब कानून ना दे सके उसे हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। जिन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको केस के फैक्ट देखने पड़े उन्हें हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह हम इसी तरह लॉ को पढ़ते रहेंगे। शुक्रिया।